हेलो दोस्तों। अच्छा, एक बात बताइए, क्या आपने कभी उन छोटे छोटे रंग बिरंगे बिल्डिंग ब्लॉक्स या लेगो से खेला है? आप जानते हैं ना, जिन्हें जोड़ जोड़ कर हम बड़े बड़े घर, गाड़ियां या यहाँ तक कि पूरे के पूरे महल बना देते हैं। बिल्कुल वैसा ही कुछ हमारी प्यारी हिंदी भाषा के साथ भी होता है। बस फर्क इतना है कि यहाँ प्लास्टिक के ब्लॉक्स की जगह हमारे पास जादुई साउंड ब्लॉक्स होते हैं। इन्हीं नन्हे नन्हे ब्लॉक्स को जोड़कर हम रोजाना ढेरों बातें करते हैं। और आज हम इन्हीं साउंड बिल्डर्स यानी हमारी आवाज बनाने वाले इन अनोखे ब्लॉक्स की दुनिया की सैर करने वाले हैं। तो क्या आप तैयार हैं इस मजेदार सफर के लिए? चलिए शुरू करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है। आप भी सोचिए जरा, हमारी हिंदी भाषा में सबसे छोटी आवाज क्या हो सकती है? मेरा मतलब है, जब हम कुछ बोलते हैं तो उस पूरी बात का सबसे नन्हा, सबसे छोटा टुकड़ा क्या होता है? एकदम उस बड़ी सी पजल के सबसे छोटे पीस की तरह, जिसे आप और ज्यादा तोड़ ही नहीं सकते। क्या वो कोई पूरा शब्द है या कुछ और? थोड़ा दिमाग दौड़ाइए जरा, क्योंकि यही सवाल हमें भाषा के बिल्कुल नींव तक ले जाने वाला है। तो इसका जवाब है वर्ण। जी हाँ, हिंदी व्याकरण में हमारी बोली की जो सबसे छोटी ध्वनि या आवाज होती है ना, उसे हम वर्ण कहते हैं। आप इन्हें हमारी भाषा की सबसे बुनियादी ईंटें मान सकते हैं। और पता है, जब हम इन वर्णों के अलग अलग आकार, उन्हें बोलने के सही तरीके और उनके टाइप्स के बारे में पढ़ाई करते हैं, तो इस पूरी स्टडी को एक खास नाम दिया गया है, वर्ण विचार। तो आसान शब्दों में कहें तो वर्ण विचार इन नन्हे जादुई ब्लॉक्स का वो साइंस है जो हमें सिखाता है कि इन्हें सही तरीके से इस्तेमाल कैसे करना है। अच्छा, अब एक मजेदार बात सुनिए। हमारी वर्णमाला की इस बड़ी सी क्लास में ना मुख्य रूप से दो तरह के बच्चे होते हैं। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं। एक तरफ तो हमारे स्वर हैं। ये बिल्कुल उन रॉक स्टार सोलो सिंगर्स की तरह होते हैं जिन्हें अपना गाना गाने के लिए किसी और की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ती। ये अपने आप में ही काफी हैं। और दूसरी तरफ है हमारे व्यंजन। ये बहुत ही शानदार टीम प्लेयर्स हैं, लेकिन इनकी एक छोटी सी शर्त है। ये अकेले पूरा गाना नहीं गा सकते। अपनी आवाज को पूरी तरह से बाहर निकालने के लिए इन्हें हमेशा, जी हां हमेशा, स्वरों की मदद चाहिए ही चाहिए। और सच मानिए, ये बंटवारा समझना भाषा के पूरे जादू को समझने के लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं हमारे इन आजाद सिंगर्स से, यानी स्वरों से। हमारी हिंदी में कुल 11 मेन स्वर होते हैं, जैसे अ, आ, ई, उ, ऊ, री, ए, ओ। इनकी खासियत पता है क्या है? जब आप इन्हें बोलते हैं तो आपके मुंह से हवा बिना कहीं रुके बिल्कुल सीधे बाहर आती है। इन्हें बोलने के लिए किसी दूसरे अक्षर की जरा भी हेल्प नहीं लेनी पड़ती, जैसे अ से अनार या आ से आम। ये पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हैं। आप खुद बोलकर देखिए ना, अ, आ, ई। क्या आपने नोटिस किया? आपकी जीभ या होंठ ने हवा को कहीं भी नहीं रोका, है ना कमाल? अब एक और इंटरेस्टिंग चीज देखिए। ये जो स्वर है ना, ये भी सब एक जैसे नहीं होते। इन्हें बोलने में कितना टाइम लगता है, इस हिसाब से हमने इन्हें 3 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले आते हैं ऋस्व स्वर। ये बहुत ही फास्ट होते हैं, बोलने में एकदम कम टाइम लगता है, जैसे अ, ए, उ। फिर नंबर आता है दीर्घ स्वर का। इनमें पहले वालों से 2 गुना समय लगता है, जैसे आ, ई, ऊ। इसमें आपको अपना मुंह थोड़ा ज्यादा खोलना पड़ता है। और लास्ट में आते हैं प्लुत स्वर। भाई, ये तो एक्स्ट्रा लार्ज होते हैं। इन्हें बोलने में हिस्प स्वर से पूरे 3 गुना ज्यादा समय लगता है। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है जब हम एक गहरी सांस लेते हैं और कहते हैं ओम। अपनी ही आवाज में इस टाइमिंग को फील करना सच में बहुत मजेदार है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अपने दूसरे ग्रुप से मिलते हैं। इन्हें हम कहते हैं व्यंजन। ये स्वरों के एकदम पक्के वाले बेस्ट फ्रेंड्स हैं। क, ख, ग, घ, च, छ, ये सब व्यंजन कहलाते हैं। और जैसा कि हमने पहले ही बात की थी, ये हमारे टीम प्लेयर्स हैं। अगर आप ध्यान से क बोलेंगे ना, तो आपको उसके लास्ट में अ की आवाज छुपकर बैठी हुई सुनाई देगी। क और अ। सच बताऊं तो अगर स्वर इनकी मदद के लिए ना आए तो हम व्यंजनों को जोर से और साफ साफ बोल ही नहीं पाएंगे। मतलब बिना स्वर के व्यंजन बिल्कुल वैसे हैं जैसे बिना पहियों के कोई गाड़ी, वो आगे बढ़ ही नहीं सकती। और पता है, इन व्यंजनों की भी अपनी अलग अलग स्पेशल टीमें होती हैं। पहली टीम का नाम है स्पर्श व्यंजन। जब हम क, ख, च, ट, त, प ऐसे अक्षर बोलते हैं तो हमारी जीभ मुंह के अंदर कहीं ना कहीं जरूर टच करती है, यानी स्पर्श करती है। आप खुद कबूतर या खरगोश बोलकर देखिए, आपको जीभ का वो टच फील होगा। दूसरी टीम है अंतस्था व्यंजन।
य, र, ल, व। ये आवाजें मुंह के बिल्कुल अंदर से आती हैं। और तीसरी मेरी सबसे फेवरेट टीम है ऊष्म व्यंजन, श, श, स, ह। चलिए यहां एक छोटा सा गेम खेलते हैं। अपना एक हाथ अपने मुंह के थोड़ा सा सामने रखिए और जोर से बोलिए श, श, स, ह। क्या आपको अपने हाथ पर हल्की सी गर्म हवा फील हुई? बिल्कुल, इसी गर्म हवा या ऊष्मा की वजह से ही तो इन्हें ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। अब इस पूरी कहानी में सबसे मजेदार ट्विस्ट क्या है पता है? हमारे पास कुछ ऐसे नटखट ब्लॉक्स भी हैं जो कोई रूल मानते ही नहीं। इन्हें हम अयोगवाह कहते हैं, जैसे अंग और अह। अंग से अंगूर वाला अंग और प्रातः के आखिर में लगने वाला अह। ये बिल्कुल क्लास के उन शरारती बच्चों की तरह हैं जो ना तो पूरी तरह से स्वरों की टीम में जाते हैं और ना ही पूरी तरह से व्यंजनों की टीम में, बस दोनों के बीच मजे से झूलते रहते हैं। लेकिन सच कहूं तो इन नटखट अक्षरों के बिना हमारी भाषा की जो खूबसूरती है ना, वो एकदम अधूरी रह जाती है। तो अब तक हमने जो कुछ भी देखा उसका सबसे बड़ा टेक अवे क्या है? हमने मेनली 2 तरह के जादुई ब्लॉक्स के बारे में जाना। पहले हमारे स्वर जैसे अ, आ, ई, जो पूरी तरह से फ्री और इंडिपेंडेंट हैं, जिन्हें बोलने के लिए किसी की हेल्प नहीं चाहिए। और दूसरे हमारे व्यंजन जैसे क, ख, ग, जो हमेशा हर हाल में स्वरों की मदद से ही बोले जाते हैं। बस यही वो सबसे बेसिक और सबसे जरूरी रूल है जिस पर हमारी पूरी की पूरी हिंदी भाषा की इतनी बड़ी और सुंदर इमारत टिकी हुई है। हमारी आज की ये छोटी सी और मजेदार क्लास बस यहीं तक थी। लेकिन जाने से पहले मैं आपको एक चैलेंज देकर जाना चाहता हूं। जरा सोचिए और खुद ट्राई करके देखिए। क्या आप किसी भी व्यंजन को बिना किसी स्वर की मदद के पूरी तरह से बोल सकते हैं? कोशिश कीजिए कि मुंह से अ या कोई भी और आवाज बिल्कुल ना निकले, सिर्फ और सिर्फ व्यंजन की आवाज आए। मुझे पक्का यकीन है कि ये आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि इन अक्षरों के बीच की ये जो छुपी हुई दोस्ती और टीम वर्क है ना, ये कितनी गहरी है। इसी की वजह से तो हम हर दिन इतनी आसानी से अपनी बात कह पाते हैं। तो बस इसी मजेदार थॉट के साथ सीखते रहिए और भाषा के इस जादुई सफर को एंजॉय करते रहिए।